और ये पहला मुकाबला जो कि 65 केजी लड़कियों के वर्ग का है, हरियाणा और राजस्थान के बीच। इशिका हरियाणा से हैं। कुल मिलाकर 5 गोल्ड मेडल डिसाइड होने हैं और हितिशा जॉर्ज इस मैच से यानी कि रेसलिंग से, और ये राजस्थान से हैं। मैं हूं संजय बैनर्जी। स्वागत आप सभी का, अभिनंदन। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे युवा साथी विकास। बहुत बहुत धन्यवाद संजय दा और स्वागत दर्शकों का। आज 13वां यानी आखिरी दिन 5 गोल्ड दाव पे। एक तरफ इशिका जो कि हरियाणा के रेड सिंगलेट में और हितिशा जॉर्ज राजस्थान के ब्लू सिंगलेट में। बहुत ही आक्रामक शुरुआत करने की कोशिश। कुश्ती का ये जंग समय और अहम रहेगा आज का दिन संजय दा। बिल्कुल 2-2 मिनट के 2 राउंड्स। 65 केजी कैटेगरी का ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप कह सकते हैं। पकड़ बनाने की कोशिश, स्टैंडिंग पोजीशन पर बाहर ले जाने का प्रयास, लेकिन वहां घुटने जरूर टेके। टेक डाउन के पॉइंट्स मिलेंगे यहां पर। तो दांव पहले लग चुका था और जिस समय वो गिरी तो 2 पॉइंट्स वहां पर मिल गए टेक डाउन के। लेकिन इस बार अच्छी पकड़ बना दी, बढ़िया पकड़ बना दी। दोनों हाथों को उन्होंने थाइस के आसपास लपेटा हुआ है और अच्छा प्रेशर बना रही है। यहां हाथ छुड़ाने की कोशिश लगता नहीं है कुछ खास होने वाला है इस दांव के बाद। इस समय मैट डिफेंस कर रही हितिशा जॉर्ज राजस्थान की ब्लू सिंगलेट में, और इशिका हरियाणा के समय ऊपर है। दोनों ही हाथों के सहारे ग्रिप बनाकर इस समय कोशिश कर रहे हैं टेक डाउन की। कुल मिलाकर 3 पॉइंट्स अब तक इशिका के नाम। तो एक छोटा सा करेक्शन है। पिछली बार जो टेक डाउन जो कि बिल्कुल मैट से बाहर निकल गई थी, लॉबी से भी बाहर निकल गई थी, जो पैसिव जोन है उससे भी बाहर निकल गए थे, उसके बाद वो टेक डाउन दिया गया था, उसे इंप्रूव करते हुए अब सिर्फ आउट ऑफ बाउंड का पॉइंट दिया गया है। और उसके बाद एक टेक डाउन लगाया यहां इशिका ने, और इशिका इस समय लीड कर रही है 3-0 से, जबकि पहला राउंड तकरीबन समाप्त होने को है। दोनों एकदम बराबरी की, और इस बार फिर स्टैंडिंग पोजीशन पे निकाल दिया। 1 पॉइंट यहां पर। स्टैंडिंग पोजीशन से अगर बात करें, जोन से बाहर करने के 1 पॉइंट मिलते हैं रेसलर को, और उसी कार्य को अंजाम दिया इशिका 5 पॉइंट के साथ हरियाणा रेड सिंगलेट में बढ़त पे। पहले बात करें राउंड का, ये क्षण समाप्त हुआ। पहले राउंड की समाप्ति के बाद इशिका हरियाणा की तरफ से रेड सिंगलेट में 5 पॉइंट से बढ़त पे है, और हितिशा जॉर्ज की अभी शुरुआत होनी है पॉइंट की। 8 गोल्ड मेडल अब तक रेसलिंग से निकाल चुके हैं हरियाणा, और ये उनके प्रदर्शन को दर्शाता है। हालांकि पिछले बार जो उनका रिकॉर्ड है वो 16 गोल्ड मेडल्स का है, तो जाहिर है इस बार शायद उसे वो बेहतर ना कर सके। महाराष्ट्र ने हमेशा की तरह बेहतर किया है, और मध्य प्रदेश ने भी अपनी मौजूदगी बहुत दमदार तरीके से इस बार बनाई है। अब तक मध्य प्रदेश ने 4 मेडल्स जीते हैं, और कल एक गोल्ड मेडल भी उन्होंने जीता है। बहुत ही शानदार। और ये दूसरे दौर की शुरुआत होती हुई इशिका और नितिशा के बीच। बिल्कुल इस समय इशिका रेड सिंगलेट में, इस हरियाणा की पहलवान जो कि बढ़त पे है। इस समय टेक डाउन करने की कोशिश, और जी हां, टेक डाउन के पॉइंट समय इशिका रेड सिंगलेट में हरियाणा की तरफ से। हरियाणा 8 गोल्ड मेडल अभी तक जीत चुके हैं, और यह आखिरी दिन खेलो इंडिया इस आंदोलन का एक सिंगल लेग अटैक पे गई। शुरू से ही इशिका बढ़त पे है और अपनी दमदारी का बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया अभी तक के दोनों ही राउंड में, और यह बढ़त अभी 5 पॉइंट के अंतर से लगातार जीत की तरफ अग्रसर कोशिश करेंगी। इस बीच मध्य प्रदेश ने अब तक इससे पहले जो 4 खेलो इंडिया गेम्स हुए हैं उनमें सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है अब तक।
और लगातार उस प्रदर्शन को इंप्रूव करने की कोशिश करते हुए आज अंतिम दिन सिर्फ 1 मिनट बाकी इस मुकाबले में 5-0 से इशिका लीड कर रही हैं हितिशा पर। हितिशा जॉर्ज जो कि राजस्थान की हैं और थोड़ी सी सुस्त पड़ती हुई ये रेसलिंग। इशारा किया गया कि आप ब्लू को कहा गया कि आप एक्शन में आइए और यहां पकड़ बनाने की कोशिश, नीचे झुकाने का प्रयास था। वापस कहा गया कि आप न्यूट्रल पोजीशन पर जाएं। वाकई में शुरू से ही लगातार इशिका हरियाणा की तरफ से बढ़त पे हैं और दूसरी तरफ हितिशा जॉर्ज राजस्थान। आखिरी 15 सेकंड्स के आसपास यह मुकाबला लगभग जीत की तरफ इशिका हरियाणा के लिए। बात करें फ्री स्टाइल 65 किलो भार वर्ग में इस समय गर्ल्स कैटेगरी का यह मुकाबला है और लगभग समय अब यहां से ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। इशिका हरियाणा के लिए इस समय यह मुकाबला जीत करके दादा अगली अपनी डगर सुनिश्चित करेंगी। बिल्कुल अगले दौर में पहुंच गई हैं हरियाणा की इशिका। पहले राउंड के जो 5 पॉइंट्स थे उन्हीं के सहारे उन्होंने इस मुकाबले को जीता, अन्यथा दूसरे राउंड में कुछ खास कर नहीं सकी। मध्य प्रदेश का हम जिक्र कर रहे थे। वाटर स्पोर्ट्स को पहली बार कुछ इवेंट्स जोड़े गए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। मध्य प्रदेश ने अब तक 11 गोल्ड जीते हैं वाटर स्पोर्ट्स में और सबसे ज्यादा 4 गोल्ड उनके स्लैलम में आए हैं, बल्कि चारों जो स्लैलम हैं उनमें उन्होंने ये 11 गोल्ड जीते।